हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक वैकेंसी लेके आई हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये इस ईयर आई है 2025 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पे स्किल होने वाला है वो 9 to 6 लैक्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27/8/2025 से लेके 17/9/2025 तक है, यानी कि ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो गया। तो आप भी फॉर्म भरना शुरू कर दें। आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो टोटल सीट है वो 1543 सीट है। 1543 सीट है टोटल। तो मैं आपको अब पीडीएफ पे लेके चलती हूँ और पूरा हर चीज़ हर एक बात में डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूं और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूं। और मेरी इच्छा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो, और मैं आप सब के लिए विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं हर जानकारी आपके साथ वन बाय वन साझा करूं और आपको सारी बातें समझ में आए। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। मैं आपके साथ ईयर, डिपार्टमेंट का नाम, टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और भी बहुत कुछ। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है, इसी ईयर आई है, 2025 में ही आई है। और ये जो वैकेंसी आई है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो CC/03/2025 है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो आपका पीरियड है वो 24 मंथ का पीरियड होने वाला है। मतलब आपका जो टाइम पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो 24 मंथ का होगा, ठीक है। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको काम करना होगा यहाँ पे। दूसरी बात, मतलब काम दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि एक्सटेंड अगर किया जाता है तो 1 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव ब्रिक अप ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन प्रोजेक्ट यहाँ डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सारा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजन प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ। NR1, NR1, NR सेकेंड, NR थर्ड, ओडिशा, NER, SR1, SR2, WR1, WR सेकेंड, RDSS प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 487 सीट जो है वो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। 488 वो फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए है। 489 फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए है। 490 फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए है। और 491 फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए है। तो यहाँ पे टोटल सीट जो आप देखते हैं वो 1543 सीट है, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है और प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एनआरआई का जो फर्स्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब कहाँ कहाँ काम होगा, वो दिल्ली में होगा, ठीक है। उसका कुछ पार्ट उत्तराखंड में रहेगा, कुछ पार्ट हरियाणा में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में रहेगा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, आप चाहें तो।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिसेबल कैटेगरी की बात करें तो उनका इस तरीके से दिया गया है कि उनका पोस्ट फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट दिया है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपका अपर एज लिमिट क्या है उसके हिसाब से तो जो जिनका उम्र 29 साल है वो भर सकते हैं। उनका डेट जो काउंट होगा वो 17/9/2025 से काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पोस्ट का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पोस्ट आईडी जो है वो 487 जो है पोस्ट आईडी, और पोस्ट का नाम है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। उनके पास फुल टाइम बीटेक होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 55% मार्क्स उनके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सबका दिया हुआ है कि उनको बीटेक होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सारा दिया हुआ है। आपका जो सैलरी पैटर्न क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिक आपका 30,000 है, प्लस आपका डीए एचआर ये सब मतलब सीटीसी जो अदर अलाउंसेस भी होते हैं तो वो सब है। टोटल आप टोटल की अगर बात करें तो 8 to 9 lakhs अप्रॉक्स आपको साल में मिल जाएंगे, ठीक है। उसी को सैलरी में डिवाइड करके बताया गया है। यहाँ पे अदर बेनिफिट्स है, ये भी चाहे तो रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर और पीडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर दिया हुआ है, और 13 ईयर 15 ईयर एससी एसटी के लिए दिया है। जो पीडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो आपका टेस्ट होगा। 1 घंटा का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपका जो बीटेक है उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे, जो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन बीटेक, ठीक है। और जिनका बी है डिप्लोमा है उनको उस तरीके से पूछा जाएगा, उनका सिलेबस रहेगा। एटीट्यूड टेस्ट 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में आपको आर्टिकल प्रीपोजिशन वोकैबुलरी एंटोनिम सिनोनिम ये पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एटीट्यूड्स में देखें तो लॉस प्रॉफिट वर्क स्पीड टाइम यही सब पूछा जाएगा। डिस्टेंस और कुछ नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको सोशल साइंस साइंस करंट अफेयर जनरल नॉलेज की पहचान होनी चाहिए, डेट्स इट। और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको है 40% मार्क्स। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 40% मार्क्स आपको लाना मैंडेटरी है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और भी जो है उनके लिए 30% मार्क्स, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 30% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका टेस्ट का जो सेंटर रहेगा वो दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी इस जगह रहने वाला है, यानी 6 सेंटर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन जो भरना है वो किनके लिए कितना फीस है वो मैं बता देती हूँ। फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपया और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपया फी उनको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका साइज क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको श्योर देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, अगर मैं बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा, मैं बता सकती हूँ बट लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। पेमेंट आपको कैसे करना है? पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओनली वन ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, अदर वेबसाइट से नहीं करना है, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, ठीक है? इम्पॉर्टेंट डेट में की बात करूँ तो 27/8/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 17/9/2025 को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, अपना फॉर्म भरना फटाफट शुरू कर दें। क्योंकि अगर होता क्या है कि अगर आप लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। जैसे नेट काम नहीं करेगा, आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएगा, फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, इस तरीके की दिक्कत आपको पड़ सकती है। तो इसलिए आप फॉर्म भरना इसी डेट से शुरू कर दें, ठीक है? इस तरीके से दिया हुआ था। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा चीज़ कवर किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्होंने वो लाइक करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, कमेंट्स करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है हमारी। और तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन के साथ।